अनफॉर्चुनेटली ये हो रहे हैं, बहुत वक्त से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो बंदी 36 आवर्स की अपनी लॉन्ग शिफ्ट के बाद सोने के लिए जगह ढूंढ रही है अपनी वर्क प्लेस में। शी गोज टू स्लीप, somebody comes and rapes her and murders her. That is actually the mentality of this Asian culture है कि हमारे साथ नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं it's है। not our problem. Exactly. अगला जाने। Exactly. ऐसा कुछ सिमिलर स्टेटमेंट वकील ने भी दिया था। Exactly. कि वो करने क्या गई वो थी करने क्या गई थी ना, It's her जाती fault. घर में रहती तो नहीं होता। Kids, Exactly. infants, Exactly. बिल्कुल infants के साथ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। It gives me goosebumps to even say this. What was that infant's fault? वो बच्चा भी इबादत कर रहा है और ये हबीस जिसने ये काम किया है वो भी इबादत कर रहा है, और वो उस टाइम फ्रेम के अंदर दैट पर्सन वो इतना गलीज सोच वाला है कि ही इज रेपिंग दैट चाइल्ड। आज हम एक बहुत डिप्रेसिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। Unfortunately, it's part of our societies. It's a reality that nobody likes. आप सब ने शायद पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा होगा इसके बारे में। We're talking about the rape and murder case that happened in India, in Kolkata. It was a rape and murder of a doctor in a hospital. Details के लिए हम आयशा के पास चलते हैं and let's see what happened actually. Yes, it is a very unfortunate topic and as much as हम नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी पड़े या इस तरह के इंसिडेंट्स हों। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहे हैं, बहुत वक्त से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड एज मच एज हम अवॉइड करना चाहें, हम चाहें जो भी, हम नहीं चाहते कि इस तरह के टॉपिक्स हों जिन पे हमें बात करनी पड़े, लेकिन ये हुआ है। और जैसे कि आपने कहा कि बहुत से लोगों ने देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। ये टॉपिक, ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स वेरी ब्रूटल। इट नीड्स टू बी कवर्ड बाय द मीडिया अ लॉट मोर देन दे आर कवरिंग एट द मोमेंट। येस, विद इन इंडिया बहुत ज़्यादा कवरेज हो रही है, बट वर्ल्ड वाइड अगर हम और मुल्कों को देखें, दे डिड कवर, दे आर कवरिंग, बट नॉट द वे इट शुड बी। Let's just, before I start, I would like to give a trigger warning. If anybody gets triggered by the words rape, murder, physical assault, please do not watch the video. You can leave now because I will be talking about things which might be triggering for a few people. Let's talk about the incident, what actually happened. So this incident happened on the night of 9th of August, somewhere around between 3 a.m. and 5 a.m. The victim is a 31-year-old doctor, a female doctor. वो बंदी 36 आवर्स की अपनी लॉन्ग शिफ्ट के बाद सोने के लिए जगह ढूंढ रही है अपनी वर्क प्लेस में, where she can just sit, like just sleep, have rest for some time. उसको वो जगह नहीं मिल रही है, एक सेफ स्पेस नहीं मिल रहा। She goes to sleep, somebody comes and rapes her and murders her. This is horrible. मतलब आप सोचें, your workplace is the second most safest place for anybody after their house. It should be, yeah. हम दोनों working ladies हैं, मैं सोच भी नहीं सकती कभी कि something not exactly but even थोड़ा सा भी ऐसा कुछ हो मेरे काम की जगह पे, that's my safe space. एक डॉक्टर, आप बताएं हमारे मुल्कों में, whether it's India, whether it's Pakistan, Bangladesh, all these countries, कैसी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स को क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वी ऑल नो। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट हुई हैं, सब कुछ हुआ है, पर कुछ नहीं पड़ा। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल इशू। मैंने मेरे कुछ दोस्तों से पूछा इफ़ दे न्यू अबाउट द इंसिडेंट, इफ़ दे रेड अबाउट इट। सम पीपल डिडंट हैव एनी आइडिया, दे हैड नो क्लू। Some people said, हाँ यार पढ़ा तो था लेकिन इंडिया की न्यूज़ है वो तो। अरे भाई, it's not about India. This is happening everywhere. What do you mean इंडिया की न्यूज़ है? ये जो लोग, एक तो हमारे घर पे नहीं हुआ तो हमारी क्या प्रॉब्लम है, एक ये सोच भी बहुत। That is actually the mentality of this Asian culture है कि हमारे साथ नहीं है तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। It's not our problem. Exactly. अगला जाने। Exactly. अब आप देखें कि 2012 में इंडिया फेस्ड अ सिमिलर इंसिडेंट। निर्भया का केस हुआ, बहुत ही एक
बहुत ब्रूटल केस था वो, बहुत पूरी दुनिया को हिलाने वाला वो केस था, जो उस केस की जो डिटेल्स थी। इस केस में अगेन सिमिलर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ ब्रुटैलिटी। उस बंदी के इंजरीज, बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जहाँ पे उस बंदी को इंजरीज नहीं है उसकी। अगेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आर ऑन द इंटरनेट, इफ यू वांट टू गो लुक इट अप यू कैन लुक इट अप। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन दैट वुमेन वॉज ब्लीडिंग, उसका मुंह ब्लीड कर रहा है, उसकी आंखें ब्लीड कर रही हैं, उसका नोज ब्लीड कर रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट्स ब्लीड कर रहे हैं। देयर इज लिटरली नो पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट यू कैन थिंक ऑफ विच वॉज नॉट ब्लीडिंग। ठीक है, इस किस्म की हिवानियत। आई ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि मतलब बंदा बात भी करे तो क्या करे और क्या बात ना करे। जो निर्भया का केस हुआ था, एवरीबडी थॉट कि इसके बाद शायद कुछ रिफॉर्म्स आएंगे, ये चीज़ इसमें शायद कमी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, थिंग्स वुड चेंज फॉर द बेटर, राइट? कितनी प्रोटेस्ट हुई, औरतें सड़कों पे निकली, औरत मार्च वगैरह वगैरह, अदर कंट्रीज बहुत उठाया, मीडिया में इंटरनेशनल अटेंशन बहुत मिली, लीगल रिफॉर्म्स वगैरह सब सब हुआ, लेकिन डिड इट रियली हेल्प? डिड एनीथिंग चेंज? Here we are today. Here we are 12 years down the line, again वैसा ही same incident. See, abhi, as I said, this is not India's problem. This is everybody around the country, around the world, sorry. ठीक है, अब मैं, before I talk about anything else, I would just like to talk about a few numbers. This is not something जो मैं खुद से बना रही हूँ. This is something that I've actually taken from the internet, from official websites. ठीक है, in 2022, India recorded approximately 677 cases of rape that were reported. ठीक है, and this is National Crime Records Bureau, NCRB, उनका ये डेटा है। NCRB जो लोग नहीं जानते क्या है, इट्स एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी जो कि क्राइम रिकॉर्ड करती है। सो इट्स ऑफिशियल डेटा, इट्स नॉट के यहाँ वहाँ की वेबसाइट से उठाया हुआ। दिस इज ऑफिशियल डेटा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप देखें कि 31,677 क्राइम रेप केसेस रिकॉर्डेड इन 2022. द कन्विक्शन रेट ऑफ रेप केसेस इन इंडिया, it's always been low. As of 2022, it was around 27.6%, which means only a third of cases ended up with actual convictions. That's an extremely low number, हमारे मुल्कों में एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, विक्टिम शेमिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप निर्भया के केस में भी देखें, वो किस कदर वो घटिया केस, एक जिस किस्म की घटिया हरकतें उन लोगों ने की, उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस हो जाएं, पुलिसमैन हो जाएं, दे कमिंग ऑन न्यूज़ शोज आके मसाला लगा के बातें क्या कर रहे हैं कि भाई वो लड़की घर से बाहर कर क्या रही थी आधी रात को। I remember वो अपने दोस्त के साथ मूवी देखने गई क्यों थी, या उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे प्रोवोकेटिव जिसकी वजह से ये हुआ। ऐसा कुछ सिमिलर स्टेटमेंट वकील ने भी दिया था। Exactly. कि वो करने क्या गई थी, ना जाती, घर में रहती तो नहीं होता। मतलब क्या है ये, ये किस किस्म की ये थॉट प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आता कि आप कह रहे हैं कि कोई कपड़े कैसे पहन रहा है, कोई घर से बाहर। अरे भाई, ये डॉक्टर अपने काम की जगह पे थी, शी वाज़न्ट वेयरिंग एनीथिंग प्रोवोकेटिव, फिर भी हुआ ना उसके साथ। So we've had, sorry to cut you, we've also had some cases जहाँ पर I don't even want to say this, but even kids, infants, बिल्कुल के साथ हुआ है, बिल्कुल। It gives me goosebumps to even say this. What was that infant's fault? ऐसा क्या, was she not wearing appropriate कपड़े? Honestly. Again, as you said, as of 2022, about 29% of the reported cases involve minors, people who are under the age of 18. ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि जो बच्चों के रेप हो रहे हैं, वो खेलते कूदते ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये लोग इनको प्रोवोकेटिव कैसे, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों का, हाउ इज अ किड प्रोवोकिंग यू? डू यू गेट इट? लाइक क्या है इसके पीछे? कोई लॉजिक ही नहीं है ये जो लोग बातें कर रहे हैं। It just makes no sense. If I look at all these numbers that
that I've got in front of me, it just makes me confusion. I think here यहाँ आई थिंक इसका रीजन ये कि लोगों की लाइक मेंटालिटी आती है राइट कि लड़की घर में बिठाओ तो वो सेफ है राइट honestly. लाइक इज दैट द ओनली वे फॉर अ वुमन टू बी सेफ? क्या उसके अपने घर में उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता? Exactly. Are they actually safe inside their house? They're not. If you look up online, there is actually quite a good number of data which says there's a significant proportion of rape cases where the rapist is either an acquaintance or a relative. Yeah. But these cases don't get reported. They're left unreported क्योंकि क्या करें? Either the victim doesn't have a support from the family, हाँ, या बहुत से फिर cases में ऐसा होता है. अगर कोई victim actually जाके हिम्मत करके बता भी दे किसी बड़े को राइट या किसी फैमिली मेंबर को like what has happened to them, what do family members do? चुप हो जाओ, खानदान की इज्जत है, तुम्हारी हमारी इज्जत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना. Another thing which is actually a huge masla, I don't know if you're aware of that, but India mein marital rape is not a crime. Even though India is part of the countries which have signed up for human rights, they still don't consider marital rape a crime. Exception to of section 375 of Indian Penal Code. It states that sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, as long as the wife is not 15, now 18 years of age, it is not a crime. So there's a very high number of rapes within marriages, but again it gets unreported क्योंकि क्या करेंगे रिपोर्ट करके तो क्राइम नहीं कंसिडर किया जाता. You see, so already एक जो इतना high number of cases हैं उनमें आप जोड़ लें इंडिया की आबादी कितनी है, उसमें अगर आप इस तरह के केसेस भी जोड़ लें तो you can only think imagine कि वो number of cases कहाँ पहुँच जाएंगे. Now another thing is that over the years the number of cases have increased. अगर हम निर्भया के बाद ही देख लें तो number of cases reported have gradually increased. Now it may indicate two things. It may indicate that the actual number of incidents have increased over the years, या फिर ये भी कह सकते हैं कि awareness बढ़ गई है तो people have actually started reporting these cases. What is the actual case? Nobody can exactly tell. It can be either of the two. ठीक है. अब जैसे मैंने पहले बोला कि इट्स नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, इट्स अ ग्लोबल इशू. हम ज्यादा दूर नहीं जाते, हम पाकिस्तान ही चले जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. एज अ पाकिस्तानी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी ऐसी कोई न्यूज़ सुनी हो कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया हो. आई डोंट रिमेंबर. आई एम नॉट श्योर अगर आपने कभी ऐसा सुना होगा. नाउ दिस नेसेसरली डज नॉट मीन कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता नहीं था. हाँ, रिपोर्ट नहीं होता होगा. नहीं, इट कुड बी क्योंकि इट कुड बी के बिकॉज वी वर किड्स, मे बी हमारी फैमिली ने हमें ऐसी चीजों से, ऐसी न्यूज़ से दूर रखा है. ये भी हो सकता है. बट आई थिंक एक पाकिस्तान में इंडिया के कंपैरिजन में अंडर रिपोर्टिंग, एक सोशल स्टिग्मा भी ज्यादा है इन चीजों को लेकर. ठीक है. एक लीगल फ्रेमवर्क्स भी कुछ अजीब तरीके से हमारे मुल्कों में बहुत ही अजीब हिसाब है. मुझे याद है थोड़े साल पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सर्ज हुआ था इन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. ठीक है. It was happening so much. बहुत ज़्यादा. और 2018 में एक जो पहला केस आया था सबके सामने का, the 7-year-old child from कासूर पंजाब, she was raped. ठीक है. मतलब दैट वाज समथिंग जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, बिकॉज उससे पहले हमने नहीं सुना था. मैंने कभी एटलीस्ट नहीं सुना था. एंड आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा केस कभी नहीं सुना था पाकिस्तान में इतना ओपनली आया हो. ठीक है. एक 7 साल की बच्ची का मर्डर एंड रेप, मतलब दिस इज अब्सर्ड. ठीक है. और उस टाइम पे जो है इट बिकेम अ ह्यूज थिंग इन पाकिस्तान. बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किए, सब कुछ हुआ. The perpetrator Imran Ali, he was actually arrested, tried, convicted, very swift trial. October 2018 में ही उसको जो है वो डेथ पेनल्टी और एग्जीक्यूशन उसका हो गया था. तो this case sparked a nationwide outrage.
But did it change anything? It didn't change anything. That's exactly where I'm coming. कि इस केस के बाद भी even though harsher penalties वगैरह सब कुछ people called for more stricter laws, सब कुछ किया, लेकिन it did not stop on unfortunately. I remember shortly after this, a few more cases happened. A few more cases happened, exactly. Quite a few cases. Similarly, every year, every few months, कुछ ना कुछ होता रहता है. The latest, I am not sure if you're aware of it, but there is a Muzaffargarh Ittikaf case which happened pretty recently in April this year. ठीक है? A 13-year-old boy gets raped by a 28-year-old man while both the parties were observing Ittikaf. Now, people who do not know what Ittikaf is, in Islam, we observe this period where we isolate ourselves from all worldly affairs, और हम ये टाइम जो है बिल्कुल इबादत, कुरान, नमाज, इस सब में लगाते हैं अल्लाह से करीब होने के लिए. बेसिकली प्रेयर एक इबादत का टाइम होता है जिसमें आप और काम और लोगों से बातचीत कुछ भी नहीं करते हैं. तो आप सोचेंगे एक ऐसी पीरियड के अंदर जो आपका इबादत का एक पीरियड है, वो बच्चा भी इबादत कर रहा है और ये हबीस जिसने ये काम किया है वो भी इबादत कर रहा है, और वो उस टाइम फ्रेम के अंदर दैट पर्सन वो इतना गलीज सोच वाला है कि ही इज रेपिंग दैट चाइल्ड. तो मतलब आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, who has the audacity to do something like this. It's just, It's very sickening. It's sickening. It's very sickening. Another very high profile case that happened in Pakistan was the motorway case in 2020. Oh God, 4 साल हो गए. It just feels like yesterday. But ये एक बहुत ही widely publicized केस था. इसके ऊपर ड्रामा भी बना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बातचीत भी की, बिकॉज एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था ये. गैंग रेप ऑफ अ वुमन ऑन लाहौर सियालकोट मोटरवे. वो बंदी अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करके जा रही है, अपनी गाड़ी में ट्रैवल करके जा रही है. I don't think she was doing anything that could have provoked those people to rape her. As per some people, provoking exactly situations create करती हैं औरतें. एक और केस जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद इससे ज़्यादा ब्रूटल मैंने केस नहीं देखा होगा इस किस्म का, was case that happened in 2021. Again, a very high profile case. ठीक है, वो एक एम्बेसडर की बेटी, ठीक है, अब एक एम्बेसडर की बेटी आई विल कंसिडर विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, राइट. तो एक ऐसी फैमिली के बैकग्राउंड के साथ आने वाली लड़की के साथ भी ये कुछ होता है. द केस ऑब्वियसली गॉट मोर पब्लिसाइज्ड एज अ मर्डर केस, बट दैट वुमन गॉट रेप्ड बिफोर शी गॉट मर्डर्ड एज वेल. ठीक है, अब उस आदमी जिसने ये किया, जाहिर जाफर, बिकॉज ही इज फ्रॉम अ वेरी फ्लुएंट फैमिली इन पाकिस्तान, ठीक है, उसको डेथ सेंटेंस हो गया फरवरी 2022 में. फांसी अभी तक नहीं हुई है उस बंदे को, वो अभी तक अपील करके बैठा हुआ है. मतलब आप सोचें कि हमारे यहाँ का लॉज किस किस्म के हैं. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि दिस इज अ कॉमन लीगल रिकोर्स, उसका हक है, वो अपील कर सकता है, लेकिन एक ऐसा केस जहाँ पे द मर्डरर, द रेपिस्ट was caught red-handed with the weapon, with the dead body, should he be given the right to appeal? 3 साल हो गए हैं और उस बंदे को अभी तक फांसी नहीं हुई है. एंड आई स्टिल डाउट, हमारे मुल्कों में जिस किस्म के लॉज है, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि उसको फांसी होगी भी या नहीं. देयर इज नो गारंटी कि वो किसी भी किस्म का बहाना मार के निकल जाए, भाग जाए वो इस मुल्क से. Okay, I'd like to ask you something. अगर इस ऐसे किसी like let's say ऐसा कोई सिचुएशन में कोई गरीब हो, ठीक है, do you think our law would give that person this many chances for appeal? या ये चीज़ें, ये पाथ, ये एक्स्ट्रा फेवर्स सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए हैं, रिच लोगों के लिए हैं? देखिए, ये मतलब इस किस्म की a law should be the same for everyone. It should be the same, right? For everyone. It definitely should be the same for everyone.
मुझे लगता है शायद इस किस्म की लिबर्टी नहीं मिलेगी, लेकिन अगेन हमारे मुल्कों में कोर्ट्स वगैरह के जो हालात हैं, केसेस की डेट्स ही नहीं मिलती बट हैं। लोग कितने कितने सालों से जेल में बैठे हुए कुछ हैं, ऐसे जिन्होंने जुर्म किया कुछ भी नहीं नहीं किया, है, या उनको सिर्फ falsely, या सेकंड डेट की जरूरत है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो बेगुनाह है, उनको डेट नहीं मिल रही है, 20-20 25-25 साल निकल गए हैं। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक कि हमारे मुल्कों में कोर्ट्स के क्या हालात हैं, एवरीबडी नोज। क्या ही कह सकते हैं, उनको खुद भी शर्म नहीं आती है। um, अब मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान जो है, एज पर देयर डेटा, in 2021 more than 5,200 cases were reported, rape cases were reported across Pakistan. Conviction rate in Pakistan is मतलब लो भी अलग ही लेवल का लो, इट्स एक्सट्रीमली लो, ठीक है। 3%? वी आर टॉकिंग अबाउट 3%, यस 3%। वाओ। मतलब आप सोचें कि अगर हम 2021 की बात करें, 5,200 केसेस, इफ वी टॉक अबाउट जस्ट दिस नंबर ऑफ केस, दैट मीन्स समवेयर अलोंग 150 केसेस जो कन्विक्ट हुए थे, बाकी did not get convicted. This is how bad it is. Surprisingly, Pakistan has made legal reforms pretty recently. They've made legal reforms to strengthen women's rights in marriage. Unconsented sexual acts within marriage have been declared as a criminal act. The law has been changed. It was a very ground breaking judgment. In fact, it was the first conviction for marital rape in Sindh that happened this year in January. The man was convicted of rape and he was sentenced to 3 years imprisonment. So that I feel for Pakistan is a big achievement. अच्छी बात है, इन्होंने कुछ तो अपना इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं फॉर द बेटर। ये इसके ऊपर और काम करेंगे तो हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन टू बी फेयर आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस as much as I would not like to say it, लेकिन that is the truth. I don't have expectations from our country, unfortunately. अभी इस टाइम पर where we are with the actual case, देखिए इस वक्त क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ पुलिस ने कुछ किया है, और इज इट लाइक ट्रांसफर टू सीबीआई, हु इज इन्वॉल्व्ड, व्हाट्स हैपनिंग? The case has been transferred to CBI. एक बंदा अरेस्ट किया गया है। पहले एक स्पेकुलेशन ये था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कि 150 mg of semen has been found from the body. It has been denied by the doctors. वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक वो गलत रूमर निकल आया था। Apparently that 150 was the weight of the uterus, the liquid inside the uterus. That was not semen. शायद ये लोग इस केस को लेके जाना चाह रहे हैं इस तरफ के एक ही इंसान was involved, because another senior doctor had also suggested that there were multiple people involved considering the injuries. लेकिन अब इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो टाइम ही बताएगा। आई थिंक इट्स टू अर्ली। हमारे मुल्कों में इन केसेस में कितना टाइम लग जाता है, कितना खींचा जाता है, वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। तो इस इंसिडेंट को तो आज एक हफ्ता हुआ है सिर्फ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये तो बहुत लंबा खींचने वाला है। वी होप कि ऐसा ना हो, वी होप के यू नो पीपल कम टू जस्टिस मच क्विकर, उस लड़की को जस्टिस मिले, उसकी फैमिली को जस्टिस मिले। हमारे आई डोंट नो आपने कितना फॉलो किया है, लेकिन पहले जो है उस लड़की के पेरेंट्स को सुसाइड क्लेम किया गया था कि शी कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे मुल्क की लॉ मेकर्स एंड दोज हु अपेरेंटली आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ, पुलिस, खुदा का वास्ता है अपने काम सही से करें। आप लोगों को नहीं कर सकते तो वर्दी मत पहने आप लोग, यू नो। मतलब क्या है, जजेस अपने काम नहीं कर रहे हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, कर क्या रहे हैं आप लोग? मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही है। व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग हियर? घंटा कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। What about the hospital? वहाँ का भाई हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल सो कॉल्ड था वो तो फारिग हो गया, उसको 24 घंटे के अंदर एक और हॉस्पिटल का वही आपने चेयर पे बिठा दिया कि आप संभाल लें। So I was just coming to that. तो what happened after that? क्या वो जो नई पोजीशन उनको दी गई है, क्या वहाँ से कुछ प्रेशर है, उनको वहाँ से हटाया गया है? कोई प्रेशर नहीं है, कोई हटाया नहीं गया। अगर हटाना होता तो देते ही ना। 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उसी इंसान को उठा के दूसरी पोजीशन दे रहे हैं, तो आप क्या ही हटाएंगे आप उसको। There's a female doctor, a female principal now for this hospital. Let's see क्या होता है।
कितना सब लोग इसको पुश करते हैं। अब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे तो चले गए हैं कि वी आर नॉट गोना वर्क इफ दैट्स हाउ इट्स गोना गो। जब तक इस केस को किसी पॉइंट पे आप पहुंचाते नहीं है सिवाय इमरजेंसीज के, नहीं वो काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में एवरीवेयर, एंड आई थिंक दे शुड डू दैट, दे शुड वेरी वेल डू दैट। आज अगर वो लोग अपने कॉलीग के लिए नहीं खड़े होंगे, कल को कोई और होगा। ये पहला केस नहीं है बाय द वे, लास्ट ईयर अनदर केस हैपेंड इन इंडिया, अनदर इंटर्न गॉट मर्डर्ड बाय अ पेशेंट। वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल पेशेंट था तो उसने सिजर्स पकड़े और सिजर से स्टैब करके इंटर्न को मार दिया। तो मतलब मजाक थोड़ी चल रहा है कि हर रोज होगा। 3-4 महीने पहले एक नर्स गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड इन इंडिया। सो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये खत्म नहीं होने वाला जब तक ये एक्चुअली you know these people don't work around making changes to the law. It's a joke. Our countries, the law in our countries is a joke. इसके ऊपर हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, 2-3 घंटे चल सकती है इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन। मैं आपको कितने फैक्ट्स बताऊं या कितने केसेस के बारे में बताऊं? इट्स अ वेरी ongoing very long topic. Okay, thank you Aisha for sharing all that information with us and our viewers. Thank you guys. हम आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो पे हम मज़ीद आगे इस टॉपिक को लेके बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. Take care. Please try and be safe.